आत्मा तो हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है। चुनौती तो बस होती है मन को समझाने की। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 2 जून के करंट अफेयर पे। और देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 14 करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पे पूछेंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देना है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, इस वीडियो की जो पीडीएफ है उसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल जो है इसको ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जो है क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपने के सही उत्तरों की। देखकर क्वेश्चन अपने का पहला प्रश्न था कि किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए अभी हाल ही में रोजगार सेतु योजना शुरू की है। तो देखिए, इसको स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। और दूसरा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है। तो देखिए, उत्तराखंड की सरकार ने भी हाल ही में इस मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को शुरू की है। और ये योजना क्या है इसके बारे में डिटेल्स जानने के लिए परसों का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए, तीसरा था कि हाल ही में एमपी वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया। वो जो है वर्तमान में किस राज्य से राज्यसभा सांसद चुने गए थे। तो देखिए, एमपी वीरेंद्र कुमार जो है ये केरल से राज्यसभा सांसद चुने गए थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। चौथा था कि हाल ही में किस देश की मेजबानी में ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक का आयोजन किया गया था। तो देखिए, देश आपका रूस यानी कि रसिया है। और पांचवा था कि एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक कौन बने हैं। तो देखिए, इनका नाम है वेंकट रमनी सुमंद्रन। और आज करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि विश्व दुग्ध दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, जो आपका विश्व दुग्ध दिवस है ये मनाया था आपका 1 जून को। और जो आपका ये विश्व दुग्ध दिवस है यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे है, तो 2020 के लिए इसकी थीम रखी गई है 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, यानी कि विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। देखिए, आपको बता दूं जो आपका संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन है, तो इसके द्वारा वैश्विक खाद्य के रूप में जो है दूध के महत्व को चिन्हित करने के लिए और डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल जो है 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और दूसरा प्रश्न है कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, जो आपका ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स है ये 1 जून को हम हर साल मनाते हैं। और 2020 के ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स की थीम है एप्रिसिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। और देखिए, जो आपका ये खास दिन है इसका नाम है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। तो इस दिवस की जो शुरुआत है ये साल 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। और आपको बता दूं जो आपका ये ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स है, देखिए ये इससे पहले यानी कि 2012 से पहले जो है अमेरिका के द्वारा सबसे पहले मनाया गया था। अमेरिका में जो है 1994 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। लेकिन पूरी दुनिया में जो है ये 2012 से जो है हर साल रेगुलर जो है मतलब हर वर्ष मनाया जा रहा है किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो याद रखिएगा कि जो आपका ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स है ये 1 जून को हम मनाते हैं। 2020 के लिए इसकी थीम क्या है, अप्रिसिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा माई लाइफ माई योगा शीर्षक के एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का जो है शुभारंभ किया गया। तो देखिए, जो आपका ये माई लाइफ माई योगा शीर्षक का वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता है इसकी शुरुआत की है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए, जो आपकी ये वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता है इसका नाम है माई लाइफ माई योगा। तो इसको प्रधानमंत्री मोदी ने जो है जो आपकी मन की बात का कार्यक्रम आता है हर महीने, ठीक है, तो मन की बात के संबोधन के दौरान इन्होंने किया था। और जो आपकी ये प्रतियोगिता है ये आयुष मंत्रालय, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का एक जो है संयुक्त प्रयास है। और जो आपकी ये प्रतियोगिता है माई लाइफ माई योगा, तो इस प्रतियोगिता में जो प्रतिभागी होंगे ये विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, इन सभी के माध्यम से जो अपनी प्रविष्टियां दे सकते हैं। और इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आपको अपना जो है 3 मिनट का एक वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। कहाँ पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, ठीक है। और इसको जो है अपलोड करने के बाद इस वीडियो में आप जो है जो योग या फिर जो आसन आप रेगुलर करते हैं उसको दिखाना पड़ेगा आपको। और जो है योग से आपके जीवन में जो बदलाव आया है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा इस 3 मिनट के वीडियो में। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस संगीतकार और गायक का निधन हो गया। तो देखिए, ये संगीतकार और गायक थे वाजिद खान। देखिए, जो आपके वाजिद खान है, ठीक है, तो ये अपने भाई साजिद खान के साथ इन्होंने एक जोड़ी बनाई थी, इसका नाम था साजिद वाजिद, ठीक है। आपने कहीं सुना होगा कि इस म्यूजिक को कंपोज किया है साजिद वाजिद ने या फिर गाया है साजिद वाजिद ने। तो ये जोड़ी अब टूट गई है। जो वाजिद खान थे ये एक्सपायर हो चुके हैं, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। देखिए, जो आपके वाजिद खान है इन्होंने 1998 में फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था।
और इसके बाद इन्होंने जो है गर्व, तेरे नाम, तुमको ना भूल पाएंगे, पार्टनर जैसी कई फिल्मों में जो है संगीत दिया था। तो याद रखिएगा कि जो आपके वाजिद खान है जो कि एक संगीतकार और गायक थे, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। और पांचवा प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए अभी हाल ही में किस सलामी बल्लेबाज को जो है नामांकित किया है? तो देखिए जो आपके रोहित शर्मा है, इनको नामांकित किया गया है 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। और देखिए इसके अलावा जो आपका बीसीसीआई है, इसने जो है अर्जुन पुरस्कार के लिए ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा के को जो है नामांकित किया है। देखिए जो आपके रोहित शर्मा है, इनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो है प्रबल दावेदार क्यों माना जा रहा है? देखिए इन्होंने जो है साल 2019 के विश्व कप में, वर्ल्ड कप में जो है 5 शतक लगाकर जो है करिश्मा दिखाया था, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उसमें। और देखिए जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ये क्या है इसको जान लीजिए। देखिए जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, तो ये जो है भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा जो है खेल पुरस्कार है, और इस पुरस्कार को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर जो है दिया जाता है। ठीक है, तो ये डिटेल्स याद कर लीजिएगा। छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा एक फफूंद पाउडर यानी कि फंगल पाउडर तैयार किया गया है, जो कि लोगों को की जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में जो है मददगार साबित हो सकता है? तो देखिए ये राज्य आपका असम है। ठीक है, असम में स्थित आपका है बोडोलैंड विश्वविद्यालय, और वहाँ की कुछ रिसर्चर्स यानी कि शोधकर्ता जो है इन्होंने एक फफूंद पाउडर यानी कि फंगल पाउडर तैयार किया है, जो कि आपकी इम्यून सिस्टम को जो है बूस्ट कर देगा अगर आप उसका सेवन करेंगे। देखिए ये फंगस जो है कुछ इस प्रकार से दिखता है, इसी से ये पाउडर बनाया गया है। और देखिए इस पाउडर को जो है एक दुर्लभ परजीवी का, जिसका नाम है सुपर मशरूम, देखिए सुपर मशरूम के नाम से इसको जाना जाता है कॉमनली, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम है कार्डिसेप्स मिलिटेरिस। ठीक है, तो कार्डिसेप्स मिलिटेरिस जो है इस फंगस का ओरिजिनल नाम है, लेकिन इसको कॉमनली सुपर मशरूम के नाम से जाना जाता है। और देखिए जो आपका ये सुपर मशरूम है, इसको जो है -800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर हिम शुष्कन प्रक्रिया के द्वारा जो है इस फफूंद के पाउडर को प्राप्त किया जाता है। यानी कि काफ़ी लंबा प्रोसेस है, काफ़ी जटिल प्रोसेस है, क्योंकि देखिए -800 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब हो गया बहुत कम तापमान। ठीक है, 100 पे तो आपका बर्फ जम जाता है। और देखिए असम की बात कर लेते हैं, जहाँ पे ये विश्वविद्यालय स्थित है। देखिए असम राज्य जो है, यहाँ की कैपिटल है दिसपुर, और असम की पॉपुलेशन है 3.09 करोड़। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, और असम के राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी। और देखिए असम कहाँ पे लोकेटेड है? देखिए आपका इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, और यहाँ पे देखिए आपका ये ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, लिखा है, ये आपका असम है। और थोड़ा सा मैप को हम जूम कर लेते हैं और इसकी सीमाएं देख लेते हैं। देखिए जो आपका असम राज्य है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि असम जो है ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 2 देशों के साथ बना रहा है। ऊपर यहाँ पे उत्तर में भूटान के साथ, फिर यहाँ पे देखिए दक्षिण में जो है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, और देखिए जो असम है इसकी राष्ट्रीय सीमाएं किन किन देशों राज्यों के साथ लगती है? देखिए जो आपका असम राज्य है ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और फिर यहाँ देखिए मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर यहाँ पे देखिए मेघालय, और यहाँ पे आपका देखिए पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इन सभी राज्यों के साथ जो अपनी सीमाएं बनाता है। और सातवां प्रश्न है कि निम्न में से किस दिन जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाता है? तो देखिए जो आपका हिंदी पत्रकारिता दिवस है ये 30 मई को हम हर साल मनाते हैं। देखिए जो आपका हिंदी पत्रकारिता दिवस है, तो ये 30 मई को क्यों मनाता है, ये ध्यान सुनिएगा। देखिए इस तिथि को यानी कि 30 मई को ही पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने जो है 1826 ईस्वी में जो भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था, जिसका नाम था उद्दंड मार्तंड, इसका प्रकाशन आरंभ किया था। देखिए ये इतिहास का प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भारत का जो है पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था उद्दंड मार्तंड। ये कब पब्लिश हुआ था? 30 मई 1826 को। देखिए जो आपका उद्दंड मार्तंड है ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था। कहाँ से? कलकत्ता से, एक साप्ताहिक पत्र के रूप में। और इसका जो पहला कवर पेज था ये कुछ इस प्रकार से दिखता था उद्दंड मार्तंड का। देखिए आपको बता दूं भारत में पत्रकारिता की शुरुआत किसने की थी? पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया, तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने जो है भारत में पत्रकारिता की शुरुआत की थी। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया? तो देखिए इस रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ नामक जो है कार्यक्रम को शुरू किया है रविशंकर प्रसाद ने, जो कि भारत के केंद्रीय कानून मंत्री हैं। देखिए आपको बता दूं जो आपका ये कार्यक्रम है इसका नाम है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ। तो देखिए इस कार्यक्रम को जो है युवाओं के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा इंटेल इंडिया के साथ मिलकर जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के समर्थन से तैयार किया गया है।
और देखिए जो आपका ये कार्यक्रम है इसका नाम है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ, ठीक है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान देने के साथ जो है सार्थक सामाजिक प्रभाव समाधान बनाने में जो सक्षम करना है। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किसे डेंसू एजी नेटवर्क के यानी कि डैन के स्वामित्व वाली मीडिया एजेंसी जिसका नाम है कैरेट इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो देखिए जो आपका डेंसू एजिस नेटवर्क है यानी कि डैन है, तो इसके स्वामित्व वाली जो मीडिया एजेंसी इसका नाम है कैरेट इंडिया। तो इसकी नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि जो नई सीईओ बनी है इनका नाम है अनीता कोटवानी। और देखिए जो आपका ये डेंसू एजिस नेटवर्क है तो इसका हेडक्वार्टर आपका जो है यूनाइटेड किंगडम के लंदन में स्थित है और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी, ठीक है। तो इसका जो इंडिया वाला ब्रांच है यानी कि जो आपका ये कैरेट इंडिया, ठीक है, तो इसकी सीईओ बनी है कौन? अनीता कोटवानी, ये चीज़ याद रखिएगा। और देखिए 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए जो आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपॉइंट हुए हैं अरुण सिंघल जी, और इन्होंने इस पद पर स्थान लिया है GSG अयंगर का। देखिए जो आपके अरुण सिंघल है ये वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव के रूप में सेवारत हैं और अब ये पद त्याग देंगे और ये अब बन जाएंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और देखिए जो आपका ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI है। तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी अगस्त सन 2011 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और 11वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि IIFCL के प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जो है अपॉइंट किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके PR जयशंकर है इनको बनाया गया है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक। और देखिए इनको जो है 3 साल की अवधि के लिए जो है IIFCL यानी कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का जो है प्रबंध निदेशक बनाया गया है। देखिए जब ये कंपनी है IIFCL ये जो है भारत सरकार की ये कंपनी यानी कि भारत सरकार के नियंत्रण वाली कंपनी है और इसको स्थापित किया गया था 2006 में। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो देखिए इनका नाम है वसंत राव सत्य वेंकट। अब हाल ही में वसंत राव सत्य वेंकट को जो है SIDBI यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का नया उप प्रबंध निदेशक अपॉइंट किया गया है। देखिए SIDBI जो है इसके बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम जान लेते हैं। देखिए जो आपका SIDBI है यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसका मुख्यालय है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और इसके वर्तमान में जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इनका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा, ठीक है। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है इस समय मैनेजिंग डायरेक्टर है यानी कि प्रबंध निदेशक है किसके? SIDBI के। और इसके जो नए उप प्रबंध निदेशक बने इनका क्या नाम है? वसंत राव सत्य वेंकट। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि एग्जिम बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में जो अपॉइंट किया गया है। तो देखिए जो आपका एग्जिम बैंक यानी कि जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है जिसको हम भारतीय निर्यात आयात बैंक के नाम से जानते हैं, इसके जो नए उप प्रबंध निदेशक बने इनका नाम क्या है? हर्ष बंगारी। देखिए जो आपका एग्जिम बैंक यानी कि निर्यात आयात बैंक है तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके CEO है वर्तमान में डेविड रस्किन्हा और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई थी। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा एग्जिम बैंक के बारे में। और 14वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि IFCI के उप प्रबंध निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। तो देखिए जो आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है इसके नए उप प्रबंध निदेशक के रूप में अपॉइंट किए गए हैं हाल ही में सुनील कुमार बंसल जी। और जो आपका IFCI है तो देखिए इसके वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इमानदी शंकर राव। और आपको बता दूं जो आपका ये IFCI इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1948 को। तो IFCI यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में ये डिटेल्स याद रखिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के छात्रों और शोधकर्ताओं के देश में प्रवेश पर जब प्रतिबंध लगा दिया है, इसका आंसर बताइए। देखिए जो आपका मई महीने का मंथली करंट अफेयर का वीडियो था वो अभी 9 बजे लाइव हो जाएगा, ठीक है। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। देखिए दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस स्थिति को लॉकडाउन को हटाने के लिए जो है अनलॉक 1.0 नाम से एक गाइडलाइन जारी किया गया, इसका आंसर बताइए। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक संदीप प्रधान का जो कार्यकाल है ये कितने वर्ष के लिए जो बढ़ाया गया है, इसका आंसर बताइए।
चौथा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य में स्थित INS कलिंग नेवल बेस में जो है मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई? इसका आंसर बताइए। और पांचवा की किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है? इसका उत्तर बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर्स वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। देखिए लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सभी सोशल मीडिया की लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके इन सबको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।